जाइए। अब ये बिल पढ़िएगा, पता नहीं आपके पास टीवी है नहीं है क्या है, जरा ये टेक्स्ट पर फोकस करिए भाई, ये कैमरा इस पर लाइए। इस बिल के पेज नंबर 3 पर, अरे सुनिए फखरुल भाई प्लीज, ऐसे नहीं होता है, रुक जाइए। चलिए अब सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, सिर्फ मेरी आवाज ऑन एयर जाएगी। इस बिल के पेज नंबर 3 पर पॉइंट 3 का जो लास्ट सेक्शन है ई, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड एट द एंड, नेमली provided that the existing Waqf by user properties registered on or before the commencement of the Waqf Act 2025 as Waqf by user will remain as Waqf properties except that the property wholly or in part is in dispute or is a government property। इसका हिंदी तर्जुमा यह होता है, फखरुल भाई और देश के लोग भी सुन रहे हैं और सभी मेरे विपक्ष के मित्र भी सुनेंगे, कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो इस एक्ट के लागू होने तक वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो हमेशा वक्फ के तौर पर रहेगी रजिस्टर्ड ही, कोई उसे छेड़ नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस वो डिस्प्यूटेड नहीं हो, अदालत में उस पर कोई मामला ना चल रहा हो, उसमें जो अदालत का फैसला आएगा या फिर संबंधित ट्रिब्यूनल या अदालत का जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। यानी फखरुल भाई आज की डेट में जो मस्जिद, जो दरगाह, जो खानकाह के तौर पर वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड रहेगी। तो आगे बोलिए कैसे छिन जाएगी? सुन लिया मैंने, आपकी बात सुन ली, अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पुरानी मस्जिद है जो वक्फ की संपत्ति है, उसको लेके क्या विवाद न्यायालय में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनसे जुड़े हुए संगठन वो न्यायालय में उस मुकदमे को नहीं लड़ रहे? और ऐसे कितने मामले पूरे देश में हैं। तो हम तो जो बात कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी बात कर रही है, तो हम तो अपनी बात आपकी बातों से ही साबित होती है कि जो मामला न्यायालय में नहीं है, जो मामला न्यायालय में है वो न्यायालय तय करेगी। जब कोर्ट को तय करना है तो बहुत सी प्रॉपर्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो हर रोज कोर्ट पहुंचती है, हर एक प्रॉपर्टी को लेके, कभी मस्जिद को लेके, कभी दरगाह को लेके, वो तो कहती है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। तो वो भी क्योंकि वो भी लीगल प्रोसेस में आ जाएगा, आप कहेंगे वो भी आपकी नहीं है। तो खतरा तो इसी बात का है, सवाल तो इसी बात को उठाया जा रहा है। आपने जो बात कही, हमें तो अपनी बात, आपने मेरी बात को साबित कर दिया, हम इसी बात को तो कहना चाहते हैं। तो भाई जो डिस्प्यूटेड है, आप चाहते हैं कि उसमें अदालत का भी फैसला ना आए फखरुल भाई? टीले वाली मस्जिद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि उसमें दोनों पक्षों की बात ना सुनी जाए, आप ये चाह रहे हैं? कितनी ये सरकार बुलडोजर, आप फिर बुलडोजर पर चले गए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप चलिए ठीक है। आरपी सिंह सरकार मानती है क्या? नहीं रुक जाइए, अभी मैं, अरे मध्य प्रदेश की सरकार मानती हाँ है क्या? ठीक, आपकी सारी बात है। आरपी सिंह, एक एजेंडा चल रहा है, मस्जिद दरगाह खानकाह छिन जाएगी। कैसे छिन जाएगी कोई नहीं बता पा रहा है, बस छिन जाएगी। ठीक है राकेश भाई, इनको एक झूठ की डुगडुगी बजाने की आदत पड़ गई है। याद है सीए के दौरान में कहते थे कि सिटीजनशिप ले ली जाएगी। मुझे बता दीजिए, एक भी किसी भी मुसलमान भाई की कोई सिटीजनशिप, नागरिकता दी गई क्या? परंतु फैला दिया कि नहीं, आप देश के नागरिक नहीं रहेंगे, आपको देश से बाहर निकाल देंगे, आपके कागज देखेंगे, सब इस प्रकार के अफवाहें झूठ फैला दिया। अब ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिद ले जाएंगे। अरे एक मस्जिद का नाम लिया उन्होंने, वो भी कोर्ट का फैसला होगा, वो वक्फ नहीं तय करेगा, कोर्ट का ही फैसला आएगा अगर आएगा उसमें। तो उसके अलावा मैं गुरुद्वारे गिना दूं जो वक्त ने अपने अधीन कर लिए, जिस पर क्लेम कर लिए, और पुराने गुरुद्वारे, मैं ऐसी जमीन नहीं गिना रहा जो कि गांव के गांव, आपने दक्षिण भारत के ऐसे गांव हैं, गांव के गांव आपने क्लेम कर लिए। एक मंदिर है जो 1700 साल पुराना है, इस्लाम के बनने से 200 साल पहले का मंदिर है, उसको क्लेम कर लिया। ये तो ठीक नहीं है। परंतु क्योंकि मैंने कहा ना, डुगडुगी बजानी है। और एक जो मूल बात है, जो वक्त की टोका नहीं, आपको अच्छी बात नहीं है, मैं अच्छा टोक सकता था आपको, प्लीज 2 मिनट निवेदन है, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। आपको एंकर नहीं टोकेगा, आप तो अपने लोगों को टोकना पड़ेगा, एंकर थोड़ी बोलेगा, वो तो आपके पैदा मिलता था, वो थोड़ी टोकेगा, लगभग हम ही को टोकना पड़ेगा। 66 टोकता था, बस आप तो, अब वो रह गया कुल मिलाकर 9.5 लाख रुपए के लगभग। सच्चर कमेटी कहती, मैं नहीं, सच्चर कमेटी कहती कि वो जो प्रॉपर्टी है उससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए का रेंटल इनकम आ सकती है। और वो 12,000 करोड़ रुपए रेंटल इनकम आएगी तो गरीब मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, उनके लिए हॉस्पिटल खुल जाएंगे, गरीब बेटियों और बहनों के लिए अलग अलग काम के आयाम खुल जाएंगे जो मुसलमान बेटियां और बहनें हैं।
उसमें किसको दिक्कत नहीं, है? आरपी सिंह, आपका बोलना फखरुल भाई को अच्छा नहीं लग रहा है और जगदीश जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। हाँ ठीक है फखरुल भाई, रुकिए, आपको आरपी सिंह का बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ना, रुक जाइए। अच्छा रुकिए, नहीं अच्छा लग रहा है ना, मैं इनको शांत करा देता हूँ। अरे मैंने इनको शांत करा दिया, अब रुक जाइए, रुकिए फखरुल भाई, रुकिए रुकिए रुकिए। अब आजाद कासमी जी, अरे रुक जाइए, अरे रुकिए ना प्लीज 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 प्लीज। खोलेंगे, आप बता रहे वक्त की नहीं, मैंने उनको शांत कर दिया। आपको बीजेपी का बोलना नहीं अच्छा लग रहा, मैं शांत करा दे रहा हूँ। अब रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, मुसलमानों के साथ है। अरे रुकिए, अब आजाद कासमी जी, अरे रुकिए ना आजाद कासमी जी, कैसे छिन जाएगी? जबकि जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो जानकारी है कि भाई जो 2025 तक रजिस्टर्ड है, वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड रहेगी, डिस्प्यूटेड वाले को छोड़कर, तब भी कह रहे हैं छिन जाएगी। कैसे छिन जाएगी कोई बताने को तैयार नहीं है, और अगर कोई मुस्लिम समर्थन कर दे तो कह रहे हैं दलाली हो रही है। देखिए मेरे भाई, बात यह है कि जेपीसी में श्री जगदम्बिका पाल जी के पास जितने ग्रुप्स जितने आ रहे थे, जितने स्कॉलर आ रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर, जितनी भी लीडरशिप मुस्लिम संगठनों की आ रही थी, सबके मन में ये बात थी और सबको अलग अलग घंटों घंटों बिठा करके ये बात बताई गई थी, जो आज बिल में भी मेंशन है कि जो अब तक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो चुकी है उनको सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी। और जिस टीले वाली मस्जिद का भी ये उदाहरण दे रहे हैं, तो वो टीले वाली मस्जिद कोर्ट में है। अगर टीले की मस्जिद के मुतवल्लियों के पास और इमाम साहब के पास कागजात हैं, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला उनके हक में आ जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, तो वहां तो कोर्ट में तो देखो आपको पता है लिखा पढ़ी की लड़ाई है, वो सरकार नहीं छीन रही है, वो सरकार का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि ये दलाली का शब्द तो मैं इमरान मसूद कोई पहली बार नहीं, उनका तो इस तरह की बदतमीजी वो करते रहे हैं, इस तरह की बदतमीजी वो करते रहे हैं। अरे भाई मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, और ना मैंने इस तरह की जहालत सीखी है, और ना मैं बर्दाश्त करता हूं कि हर मामले में इंटरप्ट किया जाए, हर मामले में इंटरप्ट किया जाए। मैं सीधा साधा आदमी हूं और साफ सुथरी अपनी बात रख रहा हूं, साफ सुथरी बात रख रहा हूं। दरअसल ये एक जो है आप लोगों ने एक लीडरशिप अपनी बना ली है, समाजवादी, कांग्रेस, जमीयत वाले, मुस्लिम संगठन, जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, अगर आपके पक्ष की बात हो अच्छी है, वरना तो सब दलाल हैं, सब काफिर हैं, सबके सर तन से जुदा कर दो, सबको मार दो, सबको जहन्नम में पहुंचा दो। यार ये क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस देश में? इस्लाम से कितनी वाकफियत है आपकी, इस्लाम से कितनी वाकफियत है? 70 सालों में मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को जितना खाया है, दुनिया में कोई बोर्ड नहीं खाया गया होगा इतना, जितना करप्शन मुसलमानों ने किया है। चेयरमैन मुसलमान, मेंबर मुसलमान, सब कुछ मुसलमान थे, और 70 साल में बोर्ड को खत्म करके रख दिया। इस कदर करप्शन हुआ है 70 साल में, तुम्हारी जुबानें नहीं निकली, अखिलेश नहीं बोले, मुलायम नहीं बोले, कांग्रेस नहीं बोली, इमरान मसूद नहीं बोले, जमीयत नहीं बोली, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, सबकी जुबानों पर ताला था, चूंकि सब खाने में शामिल है, सब खाने में शामिल है। सब अगर बोलने वाले हो ना, बोलो टीवी पर। मैं बोल रहा हूं ना, महमूद मदनी से खाली कराओ वक्फ बोर्ड की जगह, अरशद मदनी से खाली कराओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह में दोनों बैठे हुए हैं, दोनों दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह में बैठे हुए हैं, खाली करें और पूरे हिंदुस्तान को बताएं कि हमने दे दिया है, हमने दे दिया, छोड़ दिया है इसको वक्फ बोर्ड की जगह को। यार किस तरह का आप किस तरह का माहौल देश में बनाना चाहते हैं? ठीक सही बात करेगा वो दलाल कहलाएगा। ठीक जुबैर मेमन, तब तो जो बातें यहाँ पर, अरे रुक जाइए फखरुल भाई, रुक जाइए, आपको भरपूर समय मिला है पूरी डिबेट, और डिबेट में सबसे ज्यादा आप ही को समय मिला है, तो सर सबके बीच में मत आइए, ये नहीं अच्छा लगता है और ना ही ये डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन का डी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सर वो पाठशाला में लेकर नहीं बैठूंगा। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, रुकिए प्लीज सर, रुकिए बारी बारी से, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए। नहीं, अरे साहब मैं लेक्चरर हूँ क्रिश्चियन कॉलेज। हाँ तो सर ठीक है ना, लेक्चरर है तब तो और डिसिप्लिन समझिए ना सर। लेक्चरर सर, क्लास में सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल डिसिप्लिन होता है। पता नहीं आपकी क्लास में डिसिप्लिन होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता है फखरुल भाई, लेकिन ये मेरे डिबेट शो में डिसिप्लिन होता है कि काउंटर करेंगे तो एक लाइन बोलकर शांत होंगे, अधिक वही बोलेगा जिसकी बारी है, जिसका नाम दिया गया। तो ये डिबेट शो का सर डेकोरम है, और एक लेक्चरर से उम्मीद करूंगा कि कम से कम डिसिप्लिन फॉलो करे। तो रुक जाइए अभी, अब मैं जिज्ञासु भाई आऊंगा, लेकिन उससे पहले जुबैर मेमन, तब तो जो बातें कह दी यहां पर बैठकर वजाद कासमी ने मदनी जी को कोट करके कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बैठे हुए, तो सारी बेचैनी इसीलिए है, और सारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि मनमानी खत्म होगी। जो एलिगेशंस कासमी साहब ने लगाए हैं, चाहे वो मदनी के ऊपर हो, चाहे कांग्रेस के समाजवादी के सांसद के ऊपर हो, वो एक जांच का विषय हो सकता है। यहाँ पे हम किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठे, हो सकता है उन्होंने लिया भी हो सकता है नहीं लिया हो, पर सिर्फ उसको बुनियाद बना करके कि किसी मसूद ने या किसी मदनी ने या किसी मौलाना ने अगर वक्फ की जमीन हड़पी है या उसमें से मलाई खाई है,
और एक बेनियती की है, इसलिए अब उस वक्फ के अंदर एक नॉन मुस्लिम मेंबर आ जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल की पावर खत्म करके कलेक्टर के हाथ में पावर दे दी जाए, ये कितनी हद तक सही है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और हमारा विरोध उसी पे है, हमारा विरोध इस पे नहीं है कि किसने खाई है किसने नहीं खाई है। हम तो कहते हैं कि भाजपा जितना परेशान कर रही है मुसलमानों को, उससे काफी ज्यादा कांग्रेस ने परेशान किया है, उससे काफी ज्यादा कांग्रेस ने परेशान किया। नहीं जुबैर भाई, जुबैर भाई एक छोटा सा क्रॉस है, हम मान लेंगे, एक छोटा सा डाउट है, उसको क्लियर कर दीजिए हमारे ऊपर ऐसा नहीं। जुबैर भाई एक छोटा सा डाउट के क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि